बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी के अंदर जो सीएम का चेहरा है, कोई चेहरा नहीं है। वो एक पार्टी संगठन का चेहरा होगा और जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो ही राजस्थान का सीएम बनेगा। इसलिए इस चीज का डर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादियों की पार्टी है, एक मोदी सरकार की पार्टी है, जहां फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। ये किसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय नहीं करती है। यहाँ बीजेपी के अंदर एक संगठन तय करता है, एक पार्टी तय करती है चेहरे को, उसके नाम पर ही हमारा चुनाव होगा और 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। ये कुछ अफवाहें होती है, उस अफवाहों को बाजार में ये कांग्रेसी जो लोग होते हैं वो फैलाते रहते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी मुझे नजर नहीं आ रही सर। गुटबाजी ये कांग्रेस में है, ये निश्चित रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि गहलोत जी ने सचिन पायलट के प्रति जो इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने निकम्मा कहा, नालायक कहा, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या सचिन पायलट का गुट इस बात को भूल जाएगा? और सचिन पायलट के गुट के विधायकों को जिस तरीके से गहलोत सरकार ने पावरहीन किया और उनका एक भी उनकी कोई सुनाई नहीं हुई, तो ये चीजें वास्तव में उसकी दृष्टि से देखा जाएगा, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस गहलोत जी ने पायलट साहब को 4 साल सरकार के अंदर जितना उन्होंने दबाने का प्रयास किया, तो वो गुट कभी भूल नहीं सकता है सर। ये गुटबाजी तो निश्चित है और ये गुटबाजी तो अभी आने वाले 2023 के चुनाव में देखना खुल के आएगी। और इसमें समाज के अंदर भी ये संदेश गया है कि ये जो लोग ये कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा सर। हमें भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाली, हमारी सफल जन आक्रोश यात्रा रही है। उसमें आम किसान मिलता है कि साहब हमें पूरी बिजली नहीं मिल रही है, हमको दिन को बिजली नहीं देते हैं, रात को बिजली देते हैं। और उस इतनी कड़ाके की सर्दी के अंदर जब किसान खेत में रहता है, तो क्या उसके दिल और दिमाग में इस कांग्रेस के सरकार के प्रति जहर नहीं उगल रहा है? तो वो क्या एक किसान उसको जवाब नहीं देगा? क्या किसान के बेटे हैं इस सरकार को जवाब नहीं देंगे कि उनके पिता यदि खेत के अंदर सर्दी के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर वहां पर खेत के अंदर खड़े हैं इस कड़ाके की सर्दी के अंदर, और जो युवा है गांव के अंदर, ये युवा कोचिंग करता है, एक गरीब परिवारों से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ वो पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक संदेश आता है कि आपका पेपर आउट हो गया। क्या वो युवा में आक्रोश नहीं है? और यहाँ पर कि आदमी, व्यापारी, चलता हुआ राहगीर वो सुरक्षित नहीं है। अभी बैरोड के अंदर आप देखिए सर, उन महिलाओं की क्या गलती थी? वो तो अपना इलाज कराने आई थी, आज वो उस गोलियों की चपेट में आ गई। तो ये चीजें राजस्थान की जनता देख रही है। ये सरकार जो फेलियर सरकार है, इसका जवाब देगी और 2023 के अंदर एक सत्ता परिवर्तन होगा। और सत्ता परिवर्तन इस तरीके से होगा कि इस गहलोत सरकार का बिल्कुल भी सफाया होगा और इसकी बहुत कम सीटें आएंगी। ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, तो इसमें आम जनता को सबको सामने है।